हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको KVPY के बारे में बताऊंगा और ये एग्जाम बहुत ही अच्छा है। और दूसरा, आपको पहले ये समझना है आपको देना क्यों है, क्योंकि जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि एग्जाम देना क्यों है तब तक हमारा मन नहीं करेगा इस एग्जाम को देने का। और बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होता कि KVPY आखिर है क्या। कई बार हम सुन लेते हैं यहाँ वहाँ, तो वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल देने की कोशिश करूंगा कि आपको देना क्यों है और कब देते हैं, सारी चीज़ एलिजिबिलिटी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो पहले तो हम जानते हैं कि KVPY का फुल फॉर्म क्या है। तो KVPY का फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। आप नाम से ही समझ सकते हो, लिखा है किशोर वैज्ञानिक, यानी कि जो भी स्टूडेंट 9 से 12 तक के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो उनको साइंस की तरफ प्रोत्साहन करना, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब प्रोत्साहन करने के लिए कुछ रिवार्ड दिए जाते हैं, हम जानते हैं, जैसे गेम खेलते हैं ना, तो गेम खेलते टाइम क्या होता है, रिवार्ड्स मिलते हैं। वैसे ही आपको रिवार्ड्स के रूप में स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, अगर आप KVPY स्कॉलर बनते हैं। तो अब बात आती है नेक्स्ट कि भाई कितनी फीस होगी, एप्लीकेशन फीस इसको भरने के लिए। तो ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, आपको पता है अगर आपको देना है तब तो आप देंगे ही। तो फिलहाल बहुत आसान है, 1250 रुपीज़ है अगर इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें, ठीक है। और अगर आप SC ST हैं तो 625 है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि कितनी फीस है, एप्लीकेशन फीस। अगर आपको लगेगा आपको देना तो आप देंगे ही देंगे इस पेपर को। मेन है कि भाई देते कौन लोग हैं, सबसे बड़ा पॉइंट हमारा क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही कि कौन से स्टूडेंट इसको देंगे। तो जो स्टूडेंट 10 से 11th में आए हैं वो स्टूडेंट देते हैं। जनरली ये पेपर नवंबर में होता है, यानी कि आप कहने का मतलब ये हुआ कोई बच्चा 10th क्लास में है, ठीक है, और 10th क्लास पास कर लेता है कब, वही अप्रैल में पास कर लिया, 11th में आ गया। तो ये जो सेशन चल रहा है तो इसी सेशन में नवंबर में पेपर होता है। अगर हम बात करें 20 और 21 की तो नवंबर में पेपर होता है इसका, लेकिन एक्चुअली कोविड चल रहा है तो फिलहाल ये पेपर डिले है, जनवरी में जाके होगा। लेकिन वैसे हम बात करें तो आप ये सोचो जब आप 10 से 11th में आ जाते हो तब ये पेपर होता है, पहला पेपर, तो उसको बोला जाता है SA। जो पेपर हम देते हैं 11th में उसको बोला जाता है SA। इसकी भी कैटेगरी है, मतलब आप ये पेपर 11th में दे सकते हैं, या कोई 12th में बच्चा पढ़ रहा है तो 12th में दे सकता है, या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है तो ये पेपर दे सकता है। तो यानी कि 3 टाइप के स्टूडेंट पेपर दे सकते हैं, यानी कि 11th में आप हो तब आप दे सकते हो, 12th में आप हो तब दे सकते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं तब आप दे सकते हैं। तो जो बच्चे 11th में हैं और वो ये पेपर दे सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो यानी साइंस सब्जेक्ट्स में आपके 75% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी आपको मिनिमम स्कोर चाहिए 75%, ये चीज है। दूसरा, स्कॉलरशिप आपको कब मिलेगी, मेन मुद्दा ये है कि कब स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो मिलेगी ग्रेजुएशन के आपके फर्स्ट ईयर में, ठीक है। जब आपका 12th का रिजल्ट देख लिया जाएगा और 10th का तो आपको ऑलरेडी आ चुका हो तभी आप एलिजिबल होंगे, तो उसमें आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। अगर ऐसा रहता है, और एक चीज, अगर आप बीटेक एमटेक का सोच रहे हैं तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग कहेंगे सर मैं तो बीटेक एमटेक ही का सोच रहा हूँ और फिर ये स्कॉलरशिप का क्या यूज, इसका क्या यूज है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हम 12th में तो सोचते हैं चलो बीटेक करना है, लेकिन अचानक से हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम साइंटिस्ट की तरफ जाते हैं, साइंस की तरफ जाते हैं कि हमें साइंटिस्ट बनना है, इस तरीके का कुछ ड्रीम आता है। तो अगर आप KVPY स्कॉलर होते हैं तो आपको कॉलेजेस में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, अगर आप मान लो कोर्स करते हो BSc, BS, B स्टैट, B मैथ्स, इंटीग्रेटेड MSc और इंटीग्रेटेड MS, अगर ये कोर्सेज आप करते हो तो इनमें आपको स्कॉलरशिप मिलती, पता कितनी, 5000 पर मंथ। सोचो 5000 पर मंथ अच्छा खासा अमाउंट है, आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो बिना पेरेंट्स की हेल्प से। पेरेंट्स को भी आप परेशान नहीं करोगे, पेरेंट्स भी कहेंगे मेरा बच्चा काबिल बन गया अभी से। तो 5000 पर मंथ है, ऊपर दूसरे मैं बताऊं तो 20,000 और एक्स्ट्रा मिलता है आपको, मतलब एक साल में। तो काफी अच्छा अमाउंट होता है जो एक स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या है, अगर आप 10 से 11th में आते हो तो 11th में नवंबर में आपको पेपर देना है। फिलहाल ये पेपर इस बार फिलहाल जनवरी में हो रहा है, वैसे नवंबर में होता है। इसकी 2 फेजेस होती हैं, एक तो आपका टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है इंटरव्यू। और इस बार इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है, तो ये चीजें इस बार थोड़ी सी चेंजेस हैं, लेकिन आप इसको दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरे पेपर का नाम दिया गया है स्ट्रीम SX। स्ट्रीम SX वो ये कौन स्टूडेंट देते हैं, जो 12th क्लास में, तो 12th क्लास वाले दे सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, वही 10th में 75% आना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में, ठीक है। और बाकी जब आप 12th के बाद जब ग्रेजुएशन करोगे, जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है।
लास्ट ऐसी बात करें एसबी की, तो एसबी का हो गया आपका, जब आप ग्रेजुएशन में होगे फर्स्ट ईयर में, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, 10th में 75 और 12th में 60%, तब आप एसबी वाला पेपर दे सकते हैं। हालांकि एसबी और एसएक्स सेम रहता है। अब बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस ऐसा कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है कि पहले से बता दिया जाए अलजेब्रा पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन आपको 9th और 10th की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अलजेब्रा है तो अलजेब्रा में जेई एडवांस तक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यानी कि बच्चे को 9th 10th में एक अच्छी सी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप ये मत सोचो मैं 11th 12th में जेई के साथ कर लूंगा। आप अगर अभी 9th में है, 8th में है, 10th में है, अभी से आप सोचना शुरू करोगे तब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो सिलेबस इसमें नहीं है, तो आपको सिलेबस वही है, 12th तक की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलस पोर्शन आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप 11th में देते हो, क्योंकि 11th वाले पेपर में कैलकुलस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अलजेब्रा ये सब हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक्स हमें स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो जो हमारा पेपर ऐसे स्ट्रीम वालों के लिए होता है, यानी 11th वालों के लिए, उसमें टोटल जो होते हैं 80 क्वेश्चन आते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन होते हैं और ये 1 मार्क के होते हैं। पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क के होते हैं, यानी 60 और ये 40 हो जाएगा, क्योंकि 20 इंटू 2 होगा, 20 इंटू 2 40, और ये तुम्हारा 60 का हो गया, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर आपका पेपर, अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर 2 मार्क्स का है तो 0.5, यानी डबल कर दो। तो इस तरीके से पेपर का पैटर्न रहता है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा पेपर है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। हाँ, ये चीज आप देख सकते हो, पार्ट 1 में 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो 60 क्वेश्चंस ये हो जाते हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो ओवरऑल हमारे 60 और 20 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें SB/SX, यानी कि 12th और ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर है, तो टोटल तो इसमें 160 मार्क्स का पेपर होता है, 160 मार्क्स का, लेकिन जो काउंट होता है वो 100 मार्क्स में होता है। कैसे? क्योंकि आपके पास चॉइसेस होती हैं इसमें। चॉइसेस कैसे? जो पार्ट 1 होगा उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, कितने होते हैं? 80, लेकिन बच्चे को सिर्फ स्टूडेंट नीड टू अप्लाई ओनली 80 क्वेश्चंस इन टोटल। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो है, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जैसे 4 सेक्शन है, जैसे 4 सेक्शन है, मैं इधर समझा देता हूं, 4 सेक्शन में 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, पार्ट 1 में इनमें से कोई 3 ही सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपको 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 60 क्वेश्चन, और ये 1 मार्क के होंगे, यानी 60 मार्क्स हो गया। और जो पार्ट 2 होगा, लिखा ना, स्टूडेंट मस्ट अप्लाई 3 सेक्शन फ्रॉम पार्ट 1, यानी 4 सेक्शन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, लेकिन 3 ही करने। और जो पार्ट 2 है, एनी 2 सेक्शन, यानी कि पार्ट 2 जो होगा, पार्ट 2 में सिर्फ आपको 2 ही सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 2 सेक्शन अटेम्प्ट आप करोगे। ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स यहां से, 40 मार्क्स यहां से हो जाएंगे, 40 मार्क्स यहां से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि टोटल जो है 20 इंटू 2 करोगे आप तो कितना आएगा, 40, तो 60 और ये 40 ऐड होगा, तो ये भी तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। मैं फाइनली कंक्लूड करूं, यहां पे क्या होगा, आपको जैसे पेपर 1 उसका था ना, उसमें कोई चॉइसेस नहीं थी, जो हम ऐसे की बात करें वहां पे कोई चॉइसेस नहीं थी। यहां पे क्या है, पार्ट 1 में जो 4 सेक्शन होंगे आपको 3 करने हैं, तो 3 करने का मतलब 20 क्वेश्चन आपको सबसे करना है, 60 क्वेश्चन करें, 60 मार्क्स हो गए। यहां पे 4 पार्ट होंगे, लेकिन 2 ही पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, यहां पे ये 40 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टोटल 100 मार्क्स में कवर रहता है, ये इस पेपर का पैटर्न रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहां पे आप इजीली देख सकते हो, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 20 कोई 3 अटेम्प्ट कर लेना और यहाँ पे कर लेना। इस तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पे चॉइसेस आपको मिल जाती है। ठीक है, ये तो लेकिन बात की बात है, जब आप पेपर का मूड बनाएंगे। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप देख पा रहे हो 44 मार्क्स आउट ऑफ 100 ऐसे वालों के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए 44 मार्क्स और SC ST वालों के लिए 32, यानी कि आपको 50% तक कट ऑफ जाता है इसका। ठीक है, 50% मार्क्स तक कट ऑफ इसका जाता है, तो आपको इसके लिए ट्राई करना है। तो आपको सबसे पहले स्टेप क्या लेना है, आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है। नॉलेज के लिए आप क्या करो, अनअकैडमी पे जाओ, अनअकैडमी पे एक फ्री टेस्ट है कल 23 को, तो वहां पे आप इनरोल कर दीजिए, और ये फ्री टेस्ट है, वहां पे चेक करिए कि आपकी परफॉर्मेंस अभी कहां है।
ठीक है। और उसके बाद आपको लगता है कि यार मुझे नहीं केवीपीवाई की तैयारी करनी है, तो आप उसमें फिर आप कोर्सेज चूज कर सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप पहले अपने आप को जज करिए कि आपकी अभी परफॉर्मेंस कहाँ है। आई होप मैंने आपकी सारी डाउट क्लियर कर दी हो। मैं शॉर्ट में बस आपको जल्दी सारी चीज बता देता हूं। अगर आप 11th में हैं तो आप ऐसे का एग्जाम देंगे, 12th में या ग्रेजुएशन में है तो एसबी और एसएक्स का एग्जाम देंगे। इसकी बात करें ऐसे की तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर ऐसे वाला भी होगा और एसबी वाला भी होगा। ऐसे में 60 क्वेश्चंस होंगे पार्ट 1 में, 20 क्वेश्चन होंगे पार्ट 2 में, 100 का टोटल होगा। उसमें क्या होगा, पार्ट 1 में 4 सेक्शन जो होंगे 3 करने हैं और पार्ट 2 में जो 4 सेक्शन है उसमें 2 करने हैं। इस तरीके से ओवरऑल दोनों ही पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में 75 10th में और 60% 12th क्लास में आपके होने चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। और आपको साइंस स्ट्रीम चूज करनी है ग्रेजुएशन में, तो आपको स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, 5000 पर मंथ और 20,000 का बोनस भी 1 ईयर में मिलता है। बाकी इस बार की जो डेट है वो आप देख सकते हो 6 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है एनरोलमेंट, और केवीपीवाई का एग्जाम डेट जो है वो है 31 जनवरी। तो ये एग्जाम डेट है। तो आप सबसे पहले क्या करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेस्ट की, अनअकैडमी पे जाके आप टेस्ट के लिए इनरोल करें और वहां जाएं, टेस्ट दें। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक लिए बाय बाय और आप सभी सफल हो, धन्यवाद।